मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीर में रेवोल्यूशन लाऊँ क्रिकेट का। मैं IPL के साथ इसको कंपैरिजन करूँगा। ये वो फॉर्मेट है जो नंबर 1 फॉर्मेट है जम्मू कश्मीर का, लेकिन खेल कूद के लिए यहाँ कोई वो मसला इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियाट का वीकली स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स जोन। जी हाँ, हर हफ्ते हम आपको कश्मीर के नामवर खिलाड़ियों से आपको रूबरू करा रहे हैं, लेकिन आज अगरचे हमारे साथ कश्मीर का कोई नामवर खिलाड़ी मौजूद तो नहीं है, लेकिन कश्मीर का एक नामवर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो चेयरमैन है बुरज़हामा प्रीमियर लीग के। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उनके पास एक कॉन्सेप्ट आया और किस तरह उन्होंने इस जैसे खेल के मैदान में, जहां बिल्कुल भी खेलने की कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ की जो अगर हम इस सरफेस की बात करेंगे ये बिल्कुल अनइवन है, ये फर्टाइल नहीं है, और ये किसी मौजज़े या करीज में से कम नहीं कि रांझी खिलाड़ी जो माने जाते हैं वो यहाँ पर ये बड़ी लीग खेलने आते हैं। और ये जो बुरज़हामा प्रीमियर लीग है ये किस तरह एक मुनफरिद लीग बन गई जम्मू कश्मीर में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान जो मैंने पहले ही आगाज़ में कहा कि उनका नाम है मुजफ्फर अहमद डार, जो चेयरमैन हैं बुरज़हामा प्रीमियर लीग के। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बुरज़हामा प्रीमियर लीग है ये कब से आपने स्टार्ट की और कौन सा कॉन्सेप्ट था आपके दिल में कि इस जैसे वीरान जगह पर आपने इस अच्छी और बेहतरीन लीग का आगाज़ कैसे किया? सबसे बड़ा मसला है जो ये बुरज़हामा है, ये क्रिकेट के लिए बहुत मशहूर है पहले से ही। यहाँ तो क्रिकेट होता था लेकिन ग्राउंड यहाँ है नहीं, ये तो आपको मालूम है। उसके बाद यहाँ क्रिकेट टोटली ऑफ हुआ था क्योंकि हालात के यहाँ के हालात सही नहीं है। उसके बाद मैंने एक छोटा मोटा इनिशिएटिव लिया है इस ग्राउंड पे। ग्राउंड तो है नहीं, ये अनइवन है, इट इज़ नथिंग, मगर एक इनिशिएटिव मैंने उठाया। तो उसके बाद पहला जो मैंने 2016 में खेला तो उसमें 14 टीमों ने शिरकत की। तो उसमें मैंने क्या किया कि उसमें मुझे वहाँ से इनकम तो 3 लाख की आ गई, लेकिन एक्सपेंडिचर जो हुआ ना वो आउट ऑफ एक्सपेक्ट हो गया, कम से कम 15 लाख से ज़्यादा। लेकिन मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया हुआ था तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने खुद बूस्ट किया। तो उसके बाद दूसरे साल मैंने फिर से वही किया, फिर से मुझे बूस्ट करना पड़ा खुद, तब जाके ये ऐसी लीग बन गई। सब रांझी प्लेयर, कौन सा प्लेयर वो चाहते कि हम यहाँ खेले, लेकिन आप ग्राउंड देखिए है क्या जहाँ पे हम खेल रहे हैं। तो मैं खुद एक क्रिकेट लवर हूँ, तो उसी वजह से मैं थोड़ा इसके साथ इन टच था। लेकिन उसके बाद मैंने एक इनिशिएटिव लिया, अल्लाह ताला ने शायद मुझे ही चुना इसके लिए, तो फिर मैंने एक इनिशिएटिव लिया। शुक्र अल्लाह का अभी तक हम आगे जा रहे हैं, 1 स्टेप अहेड। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे बड़ा मसला हमारा है ग्राउंड का। मुजफ्फर भाई, किन लोगों ने आपकी मदद की, क्योंकि ये 1 मैन शो तो नहीं हो सकता है, एक इकलौता आप इस लीग, इस बड़ी लीग को, इस प्रोमिनेंट लीग को आगे तो आप नहीं चला सकते हो। ऐसे कौन से लड़के थे, ऐसा कौन सा क्रू आपके पास मौजूद था जिनको लेकर आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इस वीरान जगह पर एक बहुत बड़ी लीग का इनेकाद किया? सर देखिए, कोई भी इंसान अपने जेब से पैसा खर्च करने वाला है नहीं क्रिकेट पे। तो ये मैं खुद अकेला बंदा हूँ, 1 मैन आर्मी, जबकि मुझे सब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ठीक नहीं, ये मत कर लो, ये वो मत कर लो, लेकिन मैं ऐसा है कि क्रिकेट का मुझे बहुत शौक है। तो 1 मैन आर्मी खुद मैंने सब कुछ संभाला हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग जो अभी हो रहा है, जितना भी घाटा क्या हुआ वो मैंने अकेले खुद सब कुछ किया हुआ है। इस साल बिड हुई खिलाड़ियों की, जो आपने अपने पेज सोशल मीडिया पर भी वो वायरल हुआ था, तो बिडिंग में बहुत सारे जो खिलाड़ी थे, नामवर खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। 22 टीमों ने इस साल हिस्सा लिया और 10 फरवरी जो रिसेंटली इसका जो आपने एक शो रखा था ऑक्शन के लिए, वो बड़ा वायरल हुआ था। और उसमें से जो ऑक्शन था वो एक देखने वाली चीज़ ये थी कि उस ऑक्शन में बड़े खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, 22 टीमों ने हिस्सा लिया, और जो ओनर है उनके, क्या वो मुतमईन है इस लीग को लेकर? असल में जो ओनर है ना वही अभी क्रिकेट जो चला रहे हैं ना वो ओनर ही चला रहे हैं, ओनर ही सबको खिला रहा है। जो मतलब प्लेयर आता है मेरी लीग में खेलने के लिए उसका खर्चा जो होता है ना वो ओनर ही उठाता है, वो उसी का उठाना भी है और वो उठाता भी है, मुफ्त में खिलाता है प्लेयर्स को। खाली ओनर मुझसे ही है
और बाकी ओनर जो है ना वही खिलाता है। असल में क्या है कि सब लड़के खेल रहे हैं इसमें, रणजी ट्रॉफी के हो कौन भी हो खेल रहे हैं इसमें, क्योंकि ये लीग वो है, ट्रांसपेरेंसी है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के हम बहुत मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में है कि ये वेल डिसिप्लिन लीग है, आते हैं खेलते हैं, बहुत इंटरेस्ट है लोगों को और मैं भी खुश हूँ इससे। मुज़फ़्फ़र साहब, ऐसा क्या कुछ करते हो आप इस वीरान जगह को, आप पुरकशिश कैसे बनाते हो, जबकि अगर यहाँ दिन के 2 बजे भी यहाँ पर कोई घूमने भी आएगा, मुझे लगता है कि उन जैसे बंदों के साथ घूमने भी आएगा कोई, तो यहाँ उनके साथ 4-5 बंदे उनको नज़र देखने के लिए उसके आसपास बैठ सकते हैं ताकि वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इतनी वीरान जगह है। क्योंकि इस वक्त हमारी पूरी टीम यहाँ पर मॉनिटर कर रही है और आपके साथ भी महफ़िल गुफ्तगू है ही हम, तो किस तरह आपने ये आइडिया ज़हन में बना लिया है कि इतनी बड़ी लीग का मैं अगर किसी जगह पर ऑर्गेनाइज करूं तो वो यही बुरज़हामा ही जगह होगी जहां पर मैं इस लीग को इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव और कामयाब बनाऊं? सर असल में ये जो हमारा इलाका है यहाँ तो कोई ग्राउंड है नहीं, हम मजबूर है, हमें खेलने का तो यहाँ इंटरेस्ट सबको है, खेलने के लिए तैयार सब है, लड़के हैं, टैलेंट है, बूस्ट है, लेकिन उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? नथिंग। अब जो है ये, अब हमें ये लोग कह रहे हैं आर्कियोलॉजी वाले कि यहाँ अब खेलना नहीं है, ये बंद कर लो, ऐसा है वैसा। अब करेंगे हम क्या, कहाँ खेलेंगे? चलो ये लीग लेके मैं कहाँ जाऊँगा? जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, जो लोग आ रहे हैं, नहीं हम ये खेलेंगे, ये लीग तुम कहीं भी खिलाओ हम खेलेंगे ये, लेकिन अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं कहाँ जाऊँगा इन लड़कों को लेके? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर उन्होंने यहाँ पर प्रोहिबिटेडनेस रखी है खेल कूद को लेकर, तो जो अभी बिडिंग हुई, जो अभी आपने नया आगाज़ किया है 2021 के लिए, आपने हर एक चीज़ आपने सबसाइड की है और हर एक चीज़ के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, इवन बिडिंग भी हुई है, टीम्स भी फ्रेम हो गई है और हर एक चीज़ आपने लाइन अप करके रखी है, तो क्या सोच के रखा है इस जगह को छोड़कर किसी और जगह आपका प्लान है? क्या वहाँ पर आपको इस बड़ी जैसी लीग का परमिशन मिल सकता है? ऐसा है कि अभी हम हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी हम हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हो सकता है कि होगा, 80% चांसेस है कि यूनिवर्सिटी में होगा। लेकिन मसला ये है फिर भी उसके बाद भी हमें ग्राउंड की प्रॉब्लम है और वहाँ भी हमें फ्री में नहीं खेलना है, वहाँ उससे ज़्यादा फिर खर्चा है, 4-5 लाख रुपये तो ग्राउंड को देने हैं। ऐसा है कि कोई ग्राउंड ऐसा होना चाहिए हमारे इलाके में जहां हमारे बच्चे खेलें, हम जाएं तो जाए कहाँ? मसला खाली क्रिकेट नहीं है, यहाँ सब क्रिकेट के शौकीन है, फुटबॉल के शौकीन है, एथलीट है, उनके लिए ग्राउंड तो होना चाहिए ना। हम तो लोकल हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमें एडीडी साहब आए हुए थे, उनसे भी हमने बात करी कि ग्राउंड, और उन लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। जो 10 फरवरी को इसकी बिडिंग हुई, ऑक्शन हुआ, एक बहुत बड़ा रंगारंग प्रोग्राम उस दिन इनेकाद हुआ उसका, तो उस दिन एडीसी साहब सईद हनीफ बल्कि भी एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर थे, तो क्या आपने उनको अपनी रुदात नहीं सुनाई? क्या आपने उनसे ये बात नहीं की कि सर आप हमारी ये मुश्किलात हैं ग्राउंड को लेकर, इसमें हम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि हम इतने बड़े टूर्नामेंट को किसी जगह और खिलाएं या मुंतकिल करें, तो अगर ये लैंड इस वक्त हमारे पास है, ये आप इस लैंड को आप डेडिकेट करवाइए लोगों के नाम, ताकि ये खेल कूद के लिए ही मखसूस रहेगा। नहीं, असल में ये जो मसला है ना, ये आर्कियोलॉजी का मसला है, ये भी हमारी शान है। अगर यहाँ पे कोई साइट है, वी लव इट टू, ये अच्छी साइट है और एशिया की नंबर 1 साइट है, लेकिन मसला ये है इसका ऑल्टरनेट हमें चाहिए जहाँ हम खेल सके। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमें यही दे दो, ये भी हमारा ही है, ये भी लोगों का ही है, लेकिन मसला है कि ऑल्टरनेट चाहिए हमें। यहाँ इतना लैंड है तो दे दो, किसी जगह पे वो कर लो और हमें खेलने दे दो। आप अगर यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर उसके लिए लैंड है, अगर आपने उस लैंड को आइडेंटिफाई करके रखा है, तो यहाँ आपकी जो सिविल सोसाइटी है वो आपके साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकती है, जो आइडेंटिफाई आपने लैंड की हो वो आपको मुतबादिल इसमें मिल सकता है। वही सर, हमारी मांग भी यही है सर, जो लोकल भी है यहाँ उनकी भी मांग यही है कि हमें है आइडेंटिफाई कि यहाँ जो जोन है, यहाँ से वो ग्रीन बेल्ट का जोन, उसमें हम आराम से खेल सकते हैं, हमें 10, 20, 30 कनाल में ये पूरा मसला हल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये स्टेप उठाए, देखे कहाँ पे ये अवेलेबल है लैंड और हमारा मसला हल करेंगे। अगर हम जो बिड हुई है खिलाड़ियों की या जो टीम इन्वॉल्व हो गए इसमें, अगर हम उनका नाम लेंगे, पूल ए की मैं अगर बात करूंगा तो हाफिज बाग 11,
Mir Super Kings, Sophie Brothers, One and Strikers, ECC Falcons, Hamdan Motors and Exports, Shopri Bog Zalmi, Shape Up Fitness, Dar Contractors, Ali Jana Cricket Club, सपरटन वेरियर्स। यह तो हुई ग्रुप ए की बात। अगर हम ग्रुप बी में बात करेंगे तो उसमें भी 11 टीमें आपने रखी हुई है, उनकी मैं यहाँ बात करूंगा। सुल्तान वेरियर्स, जहरा वेरियर्स, लाल बाब साहिब, मुन्ना स्टार्स, नन्नू स्टार्स सॉरी, बर्ड इंटरप्राइजेस, रॉ हाइड, बरकती ब्रदर्स, डार ज्वेलर्स, शोपरी बॉग लाइनस, ब्रिज ब्लास्टर्स और माउंटेन व्यू स्टेट्स। ये बड़ी टीम पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट में। तो जो इनके ओनर्स हैं, क्या वो ये चीज़ महसूस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है? उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि वो एक हिसाब से सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? असल में मसला है ना कि यहाँ प्लेटफॉर्म है नहीं, वो भी मजबूर है। अगर मैं यहाँ कुछ दे रहा हूँ उनको, वो भी मजबूर है, शौकीन है वो भी क्रिकेट के, आ रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और उनको मालूम है हमें यही खेलना है। अब ग्राउंड की हालत देखिए ना, उनके साथ ही बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल 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 प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म है नहीं कोई, वो मजबूर है यहाँ खेलने के लिए। और ऐसा है कि वो मुझ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, ज़्यादा भरोसा कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा कि हमारे मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कि गवर्नमेंट को सोचना है, उनको देखना है कि यूथ चाहता क्या है। हम ग्राउंड चाहते कुछ और नहीं, हमें एक ग्राउंड चाहिए, हम वहाँ क्रिकेट खेलें या कोई और एक्टिविटी, फुटबॉल हो, कुछ और हो, वो हम कर ले। वहाँ एक ग्राउंड की हमें बहुत ज़रूरत है। जो 20 टीमें इसमें इन्वॉल्व है, उनमें से आपने 3 आइकॉन प्लेयर्स हर एक टीम के लिए रखी है, जिनको आप लोगों ने रिटेन करके रखा है। कुछ नाम यहाँ पर मेरे पास इस वक्त है जो मैं यहाँ पर जाहिर करना चाहता हूँ। उनमें ये खिलाड़ी हैं, उनमें जहांगीर लोन है, आबिद नबी है, इश्तियाक रसूल है, आकिब मीर है, आदिल रशी, अहमद बांडे, वसीम रजा, जावेद जाडू, मुदस्सिर मौलवी, महजूर सोफ़ी, ज़हूर सोफ़ी, शेख फ़हीम, साजिद अली और बिलाल पांड्या। ये जैसे बड़े खिलाड़ी जो आइकॉन खिलाड़ी माने जाते हैं, और इनमें से मैक्सिमम खिलाड़ी इस वक्त रांझी भी खेल रहे हैं और उनके पास रांझी खेलने का भी खासा तजुर्बा है। तो जब ये बड़े लड़के यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं तो कितनी एक्साइटमेंट होती है आप जैसे चेयरमैन को जब ये बड़े नाम यहाँ पर खेलने के लिए आती है? यही है मसला सर, जब 2-3 रांझी प्लेयर किसी टीम में होते हैं, उनका डग आउट जो होता है वो शेयर होता है, एनकरेजमेंट मिलती है प्लेयरों को भी और हमें भी। मतलब ये है कि यहाँ के लड़के जो है बहुत अच्छे हैं, आते हैं खेलने के लिए। अब देखिए इस ग्राउंड पे रांझी वाला खेलने के लिए आएगा, वो बड़ी बात है। आते हैं, सॉफ्ट हार्टेड है सब, आते हैं, मुझे भी इज़्ज़त रखते हैं, आते हैं खेलने के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कोई बोल्ड स्टेप उठाए हमारे लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीर में रेवोल्यूशन लाऊँ क्रिकेट का। इंशाल्लाह जिस ट्रैक पे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक रेवोल्यूशन में लाऊँ क्रिकेट। अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। इंशाल्लाह नीयत यही है। बाकी जो मेरे ओनर्स हैं वो मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस को लेके मैं कुछ ना कुछ करूँगा इंशाल्लाह। मुजफ्फर भाई, तीसरा एडिशन है इसका, अब चौथा एडिशन है, सॉरी, इसका चौथा एडिशन 2021 को होने वाला है। इससे पहले जो 3 एडिशन हो चुके हैं, क्या हुआ, ऐसा मामला क्या हो गया कि आपकी इतनी बड़ी लीग जिस पर इतना इन्वेस्ट हो रहा है एक गुमनामी के आलम में रह गई है? जबकि अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे, वहाँ लोग वलूर प्रीमियर लीग, SNW, रहमान कप, वर्मुल कप या और भी बड़े टूर्नामेंट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उतनी जैसी पजीराई आपकी इस बुरज़ाहमा प्रीमियर लीग को क्यों नहीं मिली? सर मसला ये है, इसका यहाँ कंपैरिजन है ही नहीं, BPL का कंपैरिजन है ही नहीं। मैं IPL के साथ इसको कंपैरिजन करूँगा। ऐसा है कि ये सबसे एक्सपेंसिव लीग है जम्मू कश्मीर की, ठीक है सर, सबसे एक्सपेंसिव लीग। और देखिए यहाँ के पिट्स विट्स वो कैसे आते हैं, एक ओनर कैसे 1 लाख रुपये मुझे देता है जब वो यहाँ का माहौल देखता है, एनवायरनमेंट देखता है, हमारी मेहनत देखता है, तब जाके वो देखता है कि नहीं, जहाँ मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ ये सही जगह है। तो मुझे नहीं मालूम कौन सी लीग कहाँ चल रही है, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। कौन है वो जिसने इतना पैसा क्रिकेट पे खर्च किया होगा अपने जेब से? नोबडी। मुजफ्फर भाई, इस लीग में सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसमें ऑक्शन इन्वॉल्व हो गया, इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया, इसमें इतनी चकाचौंध इन्वॉल्व हो गई, कहने की बात ही नहीं है। क्योंकि अगर हम पिछले 3 एडिशन्स का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो बेहतरीन लीग मानी जा रही है और इसमें इतने प्राइजेस थे, कैश प्राइजेस थे और बाकी प्राइजेस भी थे। तो जो आपका ये एडिशन आने वाला है, क्या आपने 2021 को हर एक जो आपके पिछले 3 एडिशन हो चुके हैं उससे बेहतर करने का आपने मन बना लिया है?
इंशाल्लाह अगर मुझे यूनिवर्सिटी में हो गया है ना ये, इंशाल्लाह मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि इसमें रिवोल्यूशन आएगा, सब कुछ अपग्रेड होगा, सब कुछ इंशाल्लाह रहमान। लेकिन मुझे एक ग्राउंड चाहिए, फिर ये देखेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं बाहर से भी लोगों को यहाँ बुलाऊंगा क्रिकेट के लिए, इट्स माई चैलेंज, मगर मुझे ग्राउंड चाहिए। इस लीग को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ हल्का फुल्का सा भी आपके साथ कोई ताउन रहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, नथिंग, ज़ीरो, कुछ भी नहीं। बस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या है कि वो कह रहे हैं कि लोगों को खिलाओ विलाओ, बाकी नथिंग, ज़ीरो। ये जो ग्राउंड है, ये मैंने पहले भी बात करी कि ये उस तरह का ग्राउंड नहीं है। या तो खुद आप एक मैजिशियन हो, या आप में कोई कशिश है, या लड़कों का जो खिलाड़ियों का प्यार है वो यहाँ पर ये ग्राउंड उनको, ये आपका प्यार और आपकी मेहनत उनको यहाँ पर लाने के लिए मजबूर कर रहा है। या तो मैं ये कहूँगा कि लड़के जो यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं वो इसको जस्ट एज ए पिकनिक लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? असल में यहाँ मसला ये है, जो यहाँ सही खेलेगा ना, इसका मतलब है कि वो सही प्लेयर है। यहाँ खेलना इतना इम्पोर्टेंट बन गया प्लेयर्स के लिए, उसको खेलना तो खेलना ही है BPL, क्योंकि ये वो फॉर्मेट है जो नंबर 1 फॉर्मेट है जम्मू कश्मीर का, और इंशाल्लाह ये रहेगा नंबर 1 ही रहेगा इंशाल्लाह। मसला ये है वो एंटरटेन भी करते हैं, यहाँ पिकनिक भी करते हैं और साथ साथ में खेलते भी है। मुजफ्फर भाई, इस लीग का ज़्यादा चर्चा मंजर आम पर नहीं आया। जैसे मैंने आपके साथ अभी बात करी, क्या बात है, ये गुप्त क्यों रह गई ये लीग? असल में मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें वो ज़्यादा पब्लिसिटी हो, क्योंकि हम उस नीयत से निकले हैं घर से कि मुझे वो पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ जो भी ये है लीग्स चला रहे हैं, वो उनका वो बिज़नेस है, व्हाटएवर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने शौक़ से जा रहा हूँ। ये एक मेरा शौक़ है, दिल का शौक़ है, बस मैं कर रहा हूँ। ये मेरे खून में अब घुस गया है क्रिकेट। लेकिन मुजफ्फर भाई, आपका जो पूरा क्रू है, आपकी जो पूरी टीम है, जो आपकी मैनेजमेंट है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक में ये चीज़ आनी चाहिए। आप इस चीज़ को थोड़ा हाइड करके ही क्यों रखते हो? क्यों आप सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हो, ताकि लोगों तक ये बात जाए कि इस वीराने में किस तरह की लीग, किस तरह का क्रिकेट हो रहा है और कौन से बड़े नामदार खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आते हैं? देखिए यहाँ पे मसला ये भी है कि यहाँ मुझे मैनेजमेंट में कम से कम 25 बंदे हैं। तो मैनेजमेंट में जो है वो यंग्स है, उन लोगों ने पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उनका ख्याल भी मुझे रखना है। तो उसके बाद जो ये हमारा ग्राउंड है ना, ये बिल्कुल इसके लिए हमें बंदे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये खुला आप देख रहे हैं क्या है कहाँ। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन मेरे साथ बहुत अच्छा है, उन्हीं की वजह से ये लीग चल रही है। एज़ मैं उनका हेड हूँ तो वो मुझे चेयरमैन कहते हैं, बाकी मेहनत तो उन्हीं की है, उन्हीं की मेहनत से ये जो सब कुछ है चांद। मुजफ्फर, जो टीमें इस साल बिड में आ गई, 22 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ ऑनर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सर मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने किस टीम को लेकर आप यहाँ खिला रहे हो? अपनी टीम को कौन सी, किस नाम से आप अपनी टीम को यहाँ पर खिला रहे हो? मेरा जो टीम है वो सुल्तान वेरियर्स है। सुल्तान वेरियर्स के आप प्रोपरेटर हो? हाँ जी सर। तो एक बहुत बड़ी टीम है सुल्तान वेरियर्स, नॉर्थ कश्मीर में भी, साउथ कश्मीर में, इवन सेंट्रल कश्मीर में भी आपकी टीम छाई हुई है। वो दूसरी बात है, चाहे वो फाइनल खेले किसी जगह पर या ना खेले, लेकिन आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं आपकी बात करूँगा तो यहाँ ये जो वीराना है, यहाँ पर आप अपनी टीम ला रहे हो, उसको आप उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बड़े खिलाड़ियों को आपने ऑक्शन में खरीदा है। तो इस वीराने में ऐसी कौन सी कशिश है कि आप यहाँ पर अपनी टीम को ला रहे हो? क्या यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है या इस जगह में कोई अलग सी कशिश है? सर, जहाँ तक क्रिकेट का बात है, ये जो यहाँ पे जो बुरज़ाहमा प्रीमियर लीग है, मैंने ये चौथा एडिशन है इस साल। जो इससे पहले 3 एडिशन है वो मैंने बराबर खेले हैं। तीनों एडिशन मैं पार्टिसिपेट किया है और मुझे अच्छा लगा। यहाँ की मैनेजमेंट मुझे अच्छी लगी है, यहाँ की ऑर्गेनाइजर बॉडी मुझे सबसे बड़ी बात है, जो इस टूर्नामेंट का जो चेयरमैन है मुजफ्फर अहमद डार, वो बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, अच्छा इंसान है, और वो अपने पैसों से इस लीग को ऑर्गेनाइजर करता है। वो किसी को मांगता नहीं है पैसे, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, वो अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं इस लीग को। एवं वो इसके लिए नहीं कि मैं कोई बिज़नेस करूंगा या मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए, 10 लाख 20 लाख 30 लाख आए टूर्नामेंट में, मैं 10-15 लाख अपने जेब में रखूं, नहीं, वो बात नहीं है।
इवन मैं ये बात बोलता हूँ कि जो भी टूर्नामेंट में आता है 20 लाख 25 लाख वो सब इसी लीग में खर्चा होता है, और जब इसका जो फिर फाइनल होता है ग्रैंड फाइनल, उसमें कम से कम 10 लाख खर्चा आते हैं, वो अपनी जेब से निकालते हैं वो। इस साल आपने ऐसे कौन से 3 खिलाड़ी जो आपके आइकॉन खिलाड़ी हैं, सुल्तान वेरियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नाम जाहिर कीजिएगा ताकि हमारे जो नाजरीन है वो भी जानेंगे कि सुल्तान वेरियर्स ने इस साल बुरज़ाहमा प्रीमियर लीग के लिए ऐसे कौन से 3 आइकॉनिक खिलाड़ी रिटर्न किए हैं। जी सर, मेरे इस साल जो मेरे आइकन प्लेयर है वो है एक वसीम रज़ा जो करंट रणजी प्लेयर है, दूसरा है रईस नज़ीर, और तीसरा जो है वो है दर्दिश गोनी। और कौन से खिलाड़ी आपने ऑक्शन में लिए हैं जिनकी अच्छी बिड भी हुई है और जिस पर आपने खुद भी रिलाई किया है कि ये खिलाड़ी मेरी टीम में सूटेबल हो सकता है? हाँ जी, मैंने ऑक्शन में जो प्लेयर लिए हैं वो है, एक तो है इमरान गनाई अनंतनाग का, दूसरा है ज़हूर सूफी है, निसार बोरसू जिसको कहते हैं, और भी है बहुत, अभी नाम नहीं याद आ रहे हैं, आसिफ मंजूर है अनंतनाग का। मुतमईन हो आप इस बुरज़ाहमा प्रीमियर लीग के मैनेजमेंट से, या यहाँ फिर उसके बाद जो फाइनल पे दिया जा रहा है, या आप मैच खेलने यहाँ आते हो, जो मैनेजमेंट ने यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ होता है मैच को लेकर, तो क्या आप मुतमईन हो इन सब चीज़ों को देखकर? हाँ जी सर, मैं बहुत मुतमईन हूँ सब चीज़ों को लेकर, जहाँ तक टूर्नामेंट का सवाल है, मतलब रिफ्रेशमेंट का सवाल है, एवं डिसिप्लिन, सब चीज़ों पे मैं मुतमईन हूँ, इसलिए मैं ये लीग बार बार खेलता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लीग आइंदा इंशाल्लाह एवं मतलब चले, हर साल चले। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और ऑनर है, उन्होंने भी इस बुरज़ाहमा प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया है। अब इनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस लीग में पार्टिसिपेट क्यों किया है और क्यों वो बड़े खिलाड़ियों पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि नाजरीन भी हमें जान जाएंगे कि इनमें ऐसी, इस लीग में ऐसी क्या बात है कि ये जैसे बड़े ऑनर्स जो है ये टीम खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं और इस जगह पर खिलाड़ियों को लाने के लिए मजबूर ला रहे हैं ताकि वो भी इस इम्प्रेस हो जाए इस क्रिकेट से यहाँ पर। तो इस वक्त एक और ऑनर हमारे साथ मौजूद है। जी आपका नाम? महराजुद्दीन। कौन सी टीम, आप किस टीम के प्रोपरेटर हैं आप? शोबरबाग लाइनर्स। शोबरबाग लाइनर्स। तो ये बताइए आपके 3 ऐसे कौन से आइकॉन खिलाड़ी जो आपने रिटेन किए हैं इस साल, उनका नाम बताइए पहले। मैंने तो लोकली 3 आइकन लिए हैं। एक तो अपने हिमालय का, उसको तारा बोलते हैं, दूसरा शाहिद, वो ब्रेन में रहता है, तो तीसरा मैंने तफजुल, वो भी इधरी का है। मैंने लोकली 3 आइकन रखे हैं। अगर हम इस ग्राउंड की बात करेंगे तो इस ग्राउंड में उस जैसा कुछ है ही नहीं कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, अगर ये पैसा आप किसी और ग्राउंड में खर्च करोगे तो वहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगी। लेकिन क्या वजह है कि इस ग्राउंड ने आपको इतना मजबूर और इतना पुरकशिश क्यों बनाया कि आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, खिलाड़ी भी ले रहे हो, उन पर पैसा भी खर्च कर रहे हो और यहाँ इस वीरान जगह पर उनको खिलाने के लिए मजबूर लाते हो कि आप यहाँ पर आइए और खेलिए? क्या खास बात है इस जगह पर? सबसे पहले क्रेडिट देता हूँ डार मुजफ्फर साहब को कि इस ग्राउंड पर इतनी बड़ी लीग निकालना ये नामुमकिन लगती है, मगर इसने खुद अपने पैसे भी लगा रहा है इसमें, तो इसलिए बना रहा है कि ये फिर नहीं लगता है कि ये वीरान है। जब आप देखोगे, जब यहाँ सजा हुआ होता है डग आउट, आप देखोगे उसमें फ्रिज होते हैं, फैन होते हैं, वो कहीं भी आप नहीं देखोगे कि हर फैसिलिटी ये रखता है। आप जैसे आपको लगेगा कि आईपीएल चल रहा है, इतना सजा हुआ होता है ये। यानी कि जो इसके 3 एडिशन पहले गुजर चुके हैं, उन 3 एडिशनों में आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ, 3 एडिशनों में मैंने पार्टिसिपेट किया है। कौन से राउंड तक आपकी टीम पहुंच गई थी? मैं तो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया था। अब तक जितने भी मैचेस आपने खेले यहाँ पर, तो क्या आपके जो लड़के हैं जिनको आप यहाँ लाने के लिए मजबूर हो जाते हो कि आप ये लीग खेलिए, क्या वो मुतमईन हैं? देखिए, हमें मजबूर किसी को नहीं करना पड़ता। ये ऐसा टूर्नामेंट होता है कि वही कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे यहाँ, कि चाहे वो रांची प्लेयर्स हो, उनको भी होता है हम बुरज़ाहमा प्रीमियर लीग में खेलने चाहिए। मैं तो, हमें 17 होते हैं हमारे इस डग आउट में, तमन्ना होती है हम ग्राउंड में जाए फील्डिंग करने के लिए, तो बैटिंग की बात ही नहीं है। तो इस शौक से आते हैं यहाँ कि हम खेलने चाहते, अनंतनाग का हो, चाहे बारामूला का हो, चाहे कुपवारा का हो, उनको तमन्ना होती है हम बीपीएल खेलेंगे।
क्योंकि अब यह भी न्यूज़ में आया है कि अब इस साल आप यहाँ पर नहीं खेल सकते हो, क्या आपने तो पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या आपके दिल में कोई शक व शुबा तो नहीं है कि अगर खुदा न खवास्ता इस साल ये लीग किसी जगह पर नहीं होगी तो हमारा पैसा डूब जाएगा? नहीं, वो बात ही नहीं है। हमने हमारे जो चेयरमैन साहब है ना इसके, मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर अहमद डार वन मैदान में है, कहीं भी खिला सकते हैं उसको, ग्राउंड की प्रॉब्लम है, बाकी वो आईपीएल से अच्छा खिला सकते हैं इसको, वो जेब से देते हैं इसको पैसे। वरना कहीं आप देखोगे पहले ही अगर कोई टूर्नामेंट निकालता है वो देखता है मैं मुझे कितना बचेगा, इसमें कितने पैसे, इसने 50-60 लाख 3 एडिशनों में खुद के दिए हैं। तो मुजफ्फर साहब अभी हमारे साथ मौजूद ही हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां चल रही है, जो बिड्स वगैरह हुई, जो ऑक्शन हुआ, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, कौन सी प्रिपरेशन हो रही है आपकी, क्या कुछ जो 3 एडिशन हो चुके हैं उससे ज़्यादा आप आगे क्या करना चाहते हो इस साल? सबसे बड़ा मसला हमारा है ग्राउंड का। अभी हम देख रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, अगर हमें हो गया यूनिवर्सिटी का अवेलेबल तो हमें बहुत कुछ बूस्ट करना है। हमारा लाइव जो है वो हिंदुस्तान में हमने सबसे पहले किया है, पहले तो दुबई में होता था, उसके बाद हमने किया है, हमने वो चाइना वैना से मंगवाया, बहुत परेशानी हुई उस टाइम, तो फिर हमने लाइव किया। तो इंशाल्लाह अगर यूनिवर्सिटी में हो गया तो हम बहुत कुछ अपग्रेड इसको करेंगे। स्लो मोशन, वो रन आउट वन आउट जो होता है वो बड़ी आराम से दिखेगा। फिर यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि आप चेयरमैन हो, इतनी बड़ी लीग आप रन करवा रहे हो, जो अंपायरिंग का मामला होता है उसमें शक व सबूत पैदा हो जाते हैं कि यहाँ के जो ऑफशेटर्स हैं उनकी ऑफशेटिंग अप टू द मार्क नहीं होती है, क्योंकि कश्मीर में जितने भी यहाँ पर ऑफशेटर्स हैं, तो नाम में ज़ाहिर नहीं करना चाहता हूँ, मैक्सिमम उनकी कंप्लेंट्स आती है कि उनकी जो ऑफशेटिंग होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती है। क्या ऐसा इस साल आपने कुछ डिफरेंट करने का सोचा है ताकि जो खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं LBW को लेकर उनमें ये हेजिटेशन पैदा न हो कि यहाँ पर अंपायरिंग सही नहीं हो रही है? सबसे बड़ा मसला है कि जो हमारे ओनर्स हैं वो हम पे बहुत भरोसा करते हैं। हमारी जो लीग है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी में हम सब कुछ, चाहे रन रेट हो, कुछ भी, कोई भी मसला हो, हम बिल्कुल मशवरे में आते हैं। और सबसे बड़ी मसला, हमें कभी ये मसला हुआ नहीं है कि हमारे जो अंपायर्स हैं वो ऑप्शनल अंपायर्स हैं, कभी हमें ये कभी मसला ही नहीं हुआ है। और 30 टीमें, 28 टीमों को हमने एग्जिट करना है, 2 टीमों को खेलना है कि नहीं, लेकिन हमें कभी ऐसा कुछ मसला हुआ नहीं। हमारे शाकीन जो है या जो आपके जो टीम ओनर्स हैं वो ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि रिव्यू सिस्टम होना चाहिए और होगा भी इंशाल्लाह, क्या ऐसा कुछ है? सर ये कोई मसला नहीं है, रिव्यू सिस्टम ये इट इज़ नथिंग। अगर आप मुझे ग्राउंड देंगे ना, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, बहुत कुछ डिफरेंट होगा। रिव्यू सिस्टम इट इज़ ईजी जॉब। और मैंने कभी किसी से प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं ये कर लूँगा, मैं अपने दिल से, अपने शौक से जो भी करता हूँ। और अगर इंशाल्लाह रहमान हमारे ये यूनिवर्सिटी में हो गया ना, अब बहुत कुछ अलग देखोगे, बहुत कुछ अलग देखोगे इंशाल्लाह। मुजफ्फर अहमद डार इंटरनेशनल क्रिकेट को जाहिर सी बात है फॉलो कर रहे होंगे। अगर हम प्राइवेट लीग की बात करेंगे, उसमें पाकिस्तान सुपर लीग हो गई, उसमें इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, उसमें बिग बैश हो गया, क्या जब आप उनको क्लोजली मॉनिटर करते हो उन सारे लीगों को, कुछ आपको उसमें से कुछ आपको गेन हो जाता है, कुछ सीखते हैं आप उनमें से कुछ, फिर आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट यहाँ भी करते हो? हाँ, ज़्यादातर तो यही होता है, हम फॉलो करते IPL को ही फॉलो करते हैं, तो उसी फॉर्मेट को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। और हम सोचते हैं कि मतलब कश्मीर में वो एक्सपोजर है नहीं, कश्मीर हम दिल्ली से अभी 100 साल पीछे हैं, लेकिन अब किसी न किसी को तो उठना है, आगे कुछ करना है। इतना स्पोर्ट्स है यहाँ, क्रिकेट लवर है, बाकी स्पोर्ट्स है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी तवज्जो देनी है, स्पोर्ट्स सब कुछ है। क्या बुरज़ाहमा प्रीमियर लीग का ऑफिशियल सॉन्ग अब आने वाले टाइम में रिलीज होगा इस लीग को लेकर? हमारा एक्चुअली है एक ऑफिशियल सॉन्ग, तो इंशाल्लाह हम उसको भी अपग्रेड करेंगे। अगर कुछ बोल आपके पास अभी बने हुए हैं, अगर कुछ बोल बने हुए हैं तो आप हमारे नाजरीन को वो बोल सुनाइएगा, क्या आने वाला है कुछ स्पेशल? एक्चुअली अब मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन उसमें हम काम कर रहे हैं अभी। इंशाल्लाह जो ही ये टाइम आएगा, मई में हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हो जाएगा बैंक सब कुछ। और इंशाल्लाह आई प्रॉमिस टू यू, अगर ये यूनिवर्सिटी में हो गया ये तो इंशाल्लाह तहलका मचाएगा। ऐसी कौन सी लीग है कश्मीर में जिस लीग ने आपको खासा मुतासिर किया है अपनी लीग को छोड़कर? एक्चुअली सब लोग चाहते हैं कि क्रिकेट हो, सब लीग्स जो खेलते हैं वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो, उनके पास भी वो रिसोर्सेज है नहीं। कश्मीर में ये है कि पैसा किसी के पास है नहीं,
तो पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में, तो बिल्कुल ही मुश्किल है। अब हर जगह मैं नहीं निकलूँगा ना, लेकिन जो भी जहाँ खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। वॉलर है, बाकी SNW है, वो बाकी है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सब अच्छे खेल रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैं बूस्ट कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मसला है। तो बाकी सब लोग अच्छे कर रहे हैं। कौन से ऐसे खिलाड़ी है, मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो आपको हर दिल अजीज खिलाड़ी हो, स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, असल में जो मैं हूँ ना, मैं हर बंदे के साथ अच्छा हूँ। जो हमारे जो स्टेट के जो प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर, उनको मेरे साथ अच्छी बनती है, तब जाके वो अर्ली इन द मॉर्निंग ग्राउंड पे हाजिर होते हैं, वो भी इस ग्राउंड पे। उनको मेरे साथ बहुत अच्छा मसला है, तभी जाके वो आते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल या जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे, वो ये चीज़ें इन चीज़ों को संजीदगी से क्यों नहीं ले रही हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ग्राउंड में टर्फ होना चाहिए था, ताकि लड़के जो हमारे यूथ है वो वहाँ पर ग्रूम हो जाते। सही बात है सर, ये तो है। आप देखिए बाकी स्टेट्स में देखिए ना, वो वहाँ क्या मसला है और यहाँ क्या मसला है। मसला यह, अगर यहाँ ये होते ग्राउंड होते तो लोग खेलते, जब है नहीं, कुछ भी नहीं है, ये होता टर्फ विकेट होती, सीखते लोग। ये जो यहाँ मैट पे होता है ना ये क्रिकेट, ये इनको परेशानी करता है फिर आगे क्या प्लान आपने गोल सेट किया है इस लीग को वगैरह छोड़ के? क्या ये एक ही लीग आपके एक साल में मुकम्मल होती है, या इसको छोड़कर आप कोई और टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हो यहाँ? नहीं, यहाँ फिर हम छोटा मोटा टूर्नामेंट जो ये मेरे लड़के फिर करते थे ऑर्गेनाइज, लेकिन फिर ये आर्कियोलॉजी का मसला हो गया, फिर वहाँ तब से बंद ही है यहाँ। मुजफ्फर भाई, अगर हम बात करेंगे T10 की, T20 की, ODI की या टेस्ट की, बेहतरीन क्रिकेट जिसमें से सबसे अच्छे खिलाड़ियों का निखार आ जाता है, वो है टेस्ट क्रिकेट। क्या कभी आपने ये जहन में सोचा है कि मुजफ्फर अहमद डार जैसा बड़ा आइकॉनिक चेयरमैन इस वक्त के मौजूदा दौर में, वो ये चीज़ मिस नहीं कर रहा है कि यहाँ कश्मीर में 3 डे या 4 डे का मैच होना चाहिए था? क्योंकि ये जो 2020 है, इसने हमारे क्रिकेट को बिल्कुल मतलब डिवास्टेट करके रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर, इसके लिए ये मसला है, लेकिन इसको यहाँ कश्मीर में अभी हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ये अगर कर सकता है, ये गवर्नमेंट कर सकता है आराम से। उसको चाहिए, उसको वैसा एनवायरनमेंट बनाना है। मैं तैयार हूँ कुछ भी करने के लिए। लेकिन आप जैसे सॉरी आपको टोका मैंने यहाँ, आप जैसे बड़े ऑर्गेनाइजर एक दफ़ा ये डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं कि 20 को छोड़कर किसी साल हम 3 डे और 4 डे का मैच ऑर्गेनाइज करेंगे? सर, उसके लिए हमें चाहिए ना ग्राउंड। इस ग्राउंड पे मैं 3 डे मैच खेलूँ, उसके लिए मुझे चाहिए पहले। मैं अभी क्या है कि मैं अगर यूनिवर्सिटी में मुझे कुछ हो गया, अगर वहाँ मिल गया, तो फिर मैं ये जो बातें हैं ना, ये बातें रहेंगी नहीं, ये हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या पूछना चाहते हो? कौन सी डिमांड आप उनके पास रखना चाहते हो, ताकि ये जो आपकी ये प्रॉब्लम है, ये वंस फॉर ऑल आपको कंप्लीट हो जाए? सर, असल में मसला ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव अभी रेफरेंस उनके आ रही है, तो इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि हो जाएगा हमारा सब मसला। लेकिन जो यहाँ मसला है वो ग्राउंड का है, वो हमें चाहिए। दैट इज़ इट। सब मसले ख़त्म वंस फॉर ऑल हो जाएंगे। जस्ट हमें, अगर हम ये 80 कनाल ज़मीन छोड़ रहे हैं, इसके बदले हमें 35 कनाल दे दो कहीं पे भी। ये लोगों का ही है ना, ये इस इलाके का है। अगर ये गवर्नमेंट ले जाएगी ना, ये पूरा इलाका कोलैप्स हो जाएगा, यहाँ फिर कुछ भी नहीं है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि पहले ही आप ये चीज़ अच्छी कर रहे हो कि जो लड़के ड्रग एडिक्शन की तरफ माइल हो रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल वो घर में पड़े रहते हैं, या तो उनके हाथ में मोबाइल रहता है, या तो वो ड्रग्स का सहारा ले रही है। असल में सर, मसला यहाँ ये टाइम का भी है। यहाँ अगर खेलों की तरह ज़्यादा लोग जाएंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं रहेगा। लेकिन खेल कूद के लिए यहाँ कोई वो मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जो मतलब पार्टिसिपेट करते खेलते। यहाँ क्या है सर, आप मुझे बोलिए, क्रिकेट वो हम यूं ही लोकली खेल रहे हैं, या ये हम जो बूस्ट कर रहे हैं क्रिकेट को, इट इज़ नथिंग। एक्चुअली गवर्नमेंट अगर चाहेगी ना, बहुत कुछ कर सकती है। एक बूस्ट करना है, गवर्नमेंट को सोचना है कि यहाँ का यूथ वो जो है वो ख़राब हो रहा है, बूस्ट करना है। स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत देनी है, ताकि लोग स्पोर्ट्स के साथ माइल रहे और इन चीज़ों से ना जा पाए। कश्मीर पेट्रियाट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे आज बुरज़ाहमा प्रीमियर लीग के चेयरमैन मुजफ्फर अहमद डार, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। तो दीजिए अपने मेज़बान काजी सईद शफीक, कैमरा पर्सन प्रिंस सयाज को आज के प्रोग्राम से रुखसत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।